हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में हमने किया है सेट की डेफिनेशंस, उसका नेचर, सेट होता क्या है, सेट की टाइप्स क्या है। फिर हमने लास्ट वीडियो में किया सबसेट, सुपर सेट, इम्प्रॉपर सेट्स। ये करके आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल से ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, जिसमें सब समाया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। सेम एज इट इज़ ऐसे ही यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सभी सेट के एलिमेंट इंक्लूड हों, सभी एलिमेंट समाये हुए हों, कंटेन किए हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 5 6 और सी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 7। अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि इसका यूनिवर्सल क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब आप खुद देखिए। और हाँ, एक चीज, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक है। अब देखिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 2 यहाँ है। बाय रोस्टर फॉर्म हमें पता है कि हम रिपीटेड टर्म, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। अब क्या रह गया 4 5 6 4 5 6। अब सी में देखिए 1 2 3 5 है, इसमें क्या है 7। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। अभी जैसे ये आपको समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट मीन्स आपके पास कितने भी सेट हों, चाहे एन टर्म्स के सेट हों, तो भी वो उसके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कंटेन होंगे ही होंगे। ठीक है। आगे देखो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, सबसे पहले ना ये समझो कि वेन जो नाम आया है ये जॉन वेन से आया था। सबसे पहले ना एक स्विस के मैथमेटिशियन थे आइलर्स, जिन्होंने ना सेट के पॉइंट्स को एक क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट करने का आइडिया दिया। उसके बाद जो ये ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे जॉन वेन, इन्होंने इस आइडिया को प्रैक्टिस की इस पे कि क्या ये हो सकता है। उन्होंने फिर वेन आइलर डायग्राम रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल सेट पे सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया, जैसे रेक्टेंगुलर पॉइंट्स को, उसके सबसेट को फिर किसी क्लोज्ड कर्व में किया, रेक्टेंगल में किया, विद इन द रेक्टेंगल। जैसे कोई सर्कल ले लिया, क्लोज्ड कर्व बना दी उसको, और फिर उसको विद इन द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल उसको शो किया। ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे कोई भी दो सेट ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी सेट ए है, वो क्या है, सब सेट है बी का। ठीक है। तो आपको ये पता है कि कोई भी सेट मान लो ए है, इसका मतलब ए के एलिमेंट किस में है, बी में है। अब बी के भी एलिमेंट आपको पता है किस में होते हैं, जो आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है। इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। जो एक क्लोज्ड कर्व में आपको शो हो जाए उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, आपके पास मान लो दो सेट हैं ए और बी। ए और बी सेट के दोनों एलिमेंट, जैसे हमने अभी यूनिवर्सल सेट में ये सब मिक्स करके लिखा है ना, वैसे ही यूनियन का मतलब होता है कोई भी दो एलिमेंट हों, उनके एलिमेंट एक साथ ज्वाइंट करके लिखना। जैसे इसको डोनेट करते हैं ए यू बी। ये यूनियन है, यूनिवर्सल नहीं है। A यूनियन B मीन्स X का एलिमेंट A से भी बिलोंग करेगा और X का एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा। यानी कि इसको वेन डायग्राम से समझो आप। ये मान लो कोई A है, इसका कोई एलिमेंट है X, ये X एलिमेंट इसके अंदर भी है, और एक आप ये ले लो B,
और ये एक्स एलिमेंट इसके अंदर भी है, यानी कि एक्स एलिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ है, दोनों के बीच में है। ये मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इन दोनों के बीच में है, तो हम इसको रिपीट नहीं करते, ठीक है, जैसे अभी आपका रोस्टर फॉर्म में बताया है आपको। तो इसका मतलब क्या है, देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इट मीन्स x बिलोंग करता है a यूनियन b से, ठीक है, यानी कि x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग करता है b से, या x इज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, that means x is not belongs to a और x is not belongs to b, ठीक है। आगे आपको समझ में व्हाट इज यूनियन। यूनियन क्या होता है कि a के कुछ एलिमेंट b में कंटेन करेंगे, या a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, यानी कि कुछ एलिमेंट a के b में है और b के एलिमेंट a में है। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 9 6, तो ये बताओ a यूनियन b क्या होगा। देखो 1 2 3 1 9 6 1 2 3, हमें पता है ये 1 ऑलरेडी a में आ चुका, तो हम क्या कह देंगे 9 एंड 6, ये क्या हो गया आपका a यूनियन बी। और आपके पास कितने भी सेट हों a b c d x y z n टर्म्स तक के, तो हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं, a यूनियन b यूनियन c यूनियन d अप टू x y z जितने भी हों, ठीक है। देखो जैसे ये आ गया, इफ a1 a2 an इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय दिस, दैट मीन्स a यूनियन a1 यूनियन a2 यूनियन an। जैसे मान लो अभी आपको एक ये कह दे कि a कोई सेट है 1 2 का, b कोई सेट है 3 4 का, c कोई सेट है 1 4 का, d कोई सेट है आपके पास 7 8 का। तो अब ये कह दे कि a यूनियन b यूनियन c यूनियन d, आप क्या कह दोगे कि 1 2 3 4 7 8। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये है कि a क्या है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए a क्या होगा जब वो इंटीजर से मिल रहा है। इंटीजर देखिए किस टाइप का है a, 2n प्लस 1, अगर हम n में 1 रखते हैं तो n क्या आ जाएगा, 2 1 2 1 3, दैट मीन्स 3 टर्म्स ऑफ ओड इंटीजर्स, ठीक है। ए क्या आ गया, ओड नंबर्स, और बी क्या आ रहा है 2n इवन नंबर। जब ओड और इवन नंबर दोनों हैं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ओड प्लस इवन नंबर मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू इंटीजर, या x इज एन इंटीजर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए जैसे नेक्स्ट आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास दो सेट के एलिमेंट्स हैं, उनके बीच के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, उनके बीच के कॉमन एलिमेंट क्या हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, यूनियन का मतलब क्या होता है, जब इधर या तो ये हो या ये हो, ठीक है, इधर और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये और ये दोनों सिमिलर। जैसे देखो वेन डायग्राम से समझते हैं, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये ए है और ये बी है, ये कोई एक्स एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, तो हम कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया,
एक्स आ गया दोनों का कॉमन एलिमेंट, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कब? जब x बिलोंग करे a से और x बिलोंग करे b से। और इंटरसेक्शन उसमें यूनियन में क्या होता है कि जब x बिलोंग करे a से और x बिलोंग करे b से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b जब कंटेन करे, यानी कि a इंटरसेक्शन b जब सबसेट हो a का और a इंटरसेक्शन b जब सबसेट हो p का। सिमिलर वैसे ही आपके पास कितनी फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट हो और उसका इंटरसेक्शन करना है तो आप उसको ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे करेंगे। देखिए अब जैसे नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू ए सी डी। अब देखिए a क्या है, ए बी सी, और b क्या है, ए सी डी। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप वो देखो, ए एंड सी। तो आप क्या कह देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। ए क्या है, ए है एक्स इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि ए क्या हो जाएगा, वही इवन नंबर, इवन नंबर बट जो 4 का मल्टीपल हो, जैसे 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। बी क्या है तो ये भी इवन नंबर बट क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो 4 के भी मल्टीपल हो और जो 6 के भी मल्टीपल हो। जैसे देखिए अभी करते हैं हम 12, 12, 24, 24, यानी कि अब देखो 12, 24 ये किसके मल्टीपल आ रहे हैं बताइए, ये मल्टीपल आ रहे हैं 12 के मल्टीपल, ठीक है, यानी कि 12, 24, 36 एंड एक्सेट्रा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन x is equal to 12n when n belongs to integers। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे ये मान लो कोई सेट ए है और ये सेट बी है, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लो इसके अंदर 1, 2, 3 है, इसके अंदर 5, 6 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि या ओवरलैपिंग ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, आप डिफरेंस ऑफ सेट को ना पहले समझ लीजिए, वेन डायग्राम से ही समझते हैं। मान लो ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, तो डिफरेंस को हम a माइनस बी से डिनोट करते हैं, यानी कि अब वो एलिमेंट होने चाहिए a माइनस बी में जो दोनों में कॉमन ही ना हो। समझ में आ गया, वो सेट पूरा छोड़ देंगे जो इनके कॉमन पॉइंट्स होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। a माइनस बी क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसे सेट ए के एलिमेंट जो बी में हो ही ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए चलो कि ना ए कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और बी कोई सेट है 2, 3, 7, 8। तो अब ये कह दे कि a माइनस बी क्या होगा। अब देखिए a माइनस बी क्या होगा,
ए में देखिए, ए में क्या है 1 2 3 4 5, बी में क्या है 2 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 3 एंड 2 3, यानी कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 4 5। सिमिलर मैं आपको कह दूं बी माइनस ए क्या हो जाएगा, आप क्या कह देंगे 7 8, कि ऐसे एलिमेंट जो ए में है ही नहीं, जो दोनों में कॉमन ही ना हो, उसको हम क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब जैसे नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए माइनस बी हो, यानी कि ऐसे ए के एलिमेंट जो बी में ना हो वो, और उसका यूनियन जो बी माइनस ए हो, यानी कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में हो ही ना, उन दोनों का यूनियन, उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इसको इस ट्रायंगल से। जैसे जस्ट एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, हम उठा लेते हैं कि ए है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी कोई सेट है, हम उठा लेते हैं 1 5 6 7 8 9। ओके, और अब देखिए, अब ये कह दे कि a माइनस बी, अब देखिए आप a माइनस बी क्या होगा 1 1 1 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो ये आ गया a माइनस बी। अब b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए देखिए 1 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन, ए सिमेट्री बी का मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो सिमेट्री क्या आ जाएगी 2 3 4 एंड 9। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ए सिमेट्री डिफरेंस बी क्या होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दैट मीन कि x कोई एलिमेंट है जो x बिलोंग नहीं करता a इंटरसेक्शन b से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a यूनियन b बट माइनस a इंटरसेक्शन b। समझ में आ गया। जैसे वेन डायग्राम से आप समझ लीजिए, हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास हमारे पास एक ए है एक बी है। ठीक है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट ये जो एलिमेंट हैं ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट वो होता है, मान लो कोई भी यूनिवर्सल सेट है या कोई भी सेट है, एक सेट यूनिवर्सल सेट में से मान लो ए सेट है, वो कंटेन करता है यूनिवर्सल सेट में, तो अब जो अब मैं ये कह दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट्स हो जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट वो ए में नहीं है, उसको हम यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कह देते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से, मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्स से तो बिलोंग करते हैं यूनिवर्सल सेट से, बट वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे हम मान लो ये सेट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो पहले क्या ना, यू क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन। अब ये कह दे ए क्या है, ए है 2n, यानी कि इवन नंबर 2 4 6 8 अप टू सोन। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे ओड नंबर सारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये ए है,
ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको आ गया होगा। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट कह दे तो ये जितने एलिमेंट बच गए ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियस बात है ए, ये है ए, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, जितना ये बचा हुआ है तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ऑब्वियस बात है दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, कुछ भी नहीं, नल सेट। अब यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्स से तो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा बट वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल। ए मान लो कोई भी सेट है ए, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है क्या होगा, यूनिवर्स में से ए। अब मैं उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा, अगेन ए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो कुछ लॉ हैं, इसके कुछ लॉज हैं सेट्स के, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब